अनमोल जिंदगी उपन्यास भाग 15। दीपक की शादी हो जाने के बाद सभी अपने अपने जगह पर सेटल हो जाते हैं। सबकी जिंदगी हंसी खुशी और प्यार से भर जाता है। सभी के पास ज़रूरत की हर चीज़ें होती है। उनके अपने अपने पास रहते हैं। इन सब के बाद आशा और अर्जुन मिलकर गांव में स्कूल बनाने के बारे में सोचते हैं। अर्जुन मेडिकल और अस्पताल को संभालने का काम आशा पर छोड़कर अपना पूरा ध्यान स्कूल को खड़ा करने में लगा देते हैं। एक बेस्ट स्कूल बनाकर साबित करने के लिए अर्जुन चारों तरफ से स्कूल को तैयार करवाने की जानकारी और ज़रूरी सलाहें परमिशन ले लेते हैं। इंजीनियरों से काम चालू कराने के बाद वे पूरे ध्यान से उस पर फोकस करते हैं और जल्द ही स्कूल को बनवाने की कोशिश में लग जाते हैं। पूरे 2 सालों के बाद स्कूल भी बनकर तैयार हो जाता है। कुछ समय के बाद स्कूल को चालू करवाने की तैयारी में अर्जुन और आशा द्वारा स्कूल का स्थापना दिवस तय कराया जाता है। स्थापना दिवस के अवसर पर वे बहुत से हस्तियां, बड़े बड़े नेताजन, वहां के जाने माने लोग और आम लोगों को भी आमंत्रित करते हैं। सारी तैयारियों के बाद आशा के जीवन में वो दिन भी आ ही जाता है जब आशा को पूरे सम्मान और शांति के साथ उसकी अपनी पहचान मिलने वाली होती है। उसके जीवन में मिले बहुत बड़े खुशियों और खूबसूरत लम्हों के बाद एक बार और खूबसूरत लम्हा वो अपनी खुली आंखों से देखने वाली होती है, जो कि अर्जुन की ओर से आशा के लिए बेइंतहा मोहब्बत को दिखाता है। आशा अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाती है। उसे उसका सच्चा प्यार, जान से ज़्यादा प्यारा परिवार और अपनी अच्छी पहचान मिल चुकी है। पूरे 16 सालों के बाद वह अपने सारे परिवार के साथ गांव पर अस्थायी रूप से और पूरे इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान और सच्चाई के साथ हमेशा के लिए वापस आती है। उसके बाद अपनी अच्छी धारणा, अच्छे विचार और पूरी खुशी से वे, आशा और उसका परिवार अपने नए विद्यालय का स्थापना सभी आए हुए लोगों के साथ मिलकर करते हैं। आशा के पास आज सब कुछ होता है, उसकी इज्जत, सम्मान और एक नई पहचान। आज से 16 साल पहले जब वो इस गांव से निकली थी तो उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके लिए कुछ नहीं बचा था, ना ही रहने के लिए घर था, न कोई अपना और ना ही उसे किसी दूसरे पर यकीन था। यानी सब कुछ उसके लिए खत्म हो चुका था। सिर्फ धोखा, दुख, ठोकर और मतलबी और घटिया लोगों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। उसकी बिना कोई गलती के बावजूद भी उसे इन सब का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अपनी जान देने के अलावा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं दिखाई दे रहा था उसे। लेकिन वो दिल से पूरी सच्ची थी। गलत रास्ते पर चलना उसे कभी पसंद नहीं था। वो चाहती तो उसी वक्त रास्ता भटक सकती थी। गलत रास्ते को चुनकर खुशियाँ और सुख बटोरने को सोच सकती थी, लेकिन उसे एक सच्चा इंसान बनकर चलना पसंद था। बहुत कष्ट, तकलीफ और बेइज्जती सहने के बाद भी उसे सच्चाई से प्यार था। आशा को अपने जीवन में मिले गंदे विचार के लोग, गंदी बातें, दर्द, तनाव, आंसू, अफसोस, तरस, बेइज्जती, बेचैनी, इंतजार, तकलीफ और दुख भरे संघर्ष को झेलने के बावजूद भी सच्चाई पर अटल विश्वास रखना और भगवान पर आंखें मूंद कर भरोसा करना कि उसे ज़रूर उसकी खुशी मिलेगी, उसके जीवन में अच्छा समय आएगा, यही चीज़ आशा को मजबूत और अच्छा बनाती थी। इतने संघर्षों के बाद भी वो सिर्फ भगवान से उम्मीद करती थी। भगवान से आशा को आशा थी कि उसके जीवन में भी अच्छा समय, अच्छे लोग, अपना घर, अपने परिवार, जीवन साथी के रूप में एक अच्छा इंसान, खुशियाँ, उसकी इज्जत, सम्मान और अपनी एक पहचान होगी। भगवान ने उसे बिना गलती के इस संघर्ष से रूबरू कराया है, तो ज़रूर वो खूबसूरत समय भी आएंगे जब उसका हक, उसका प्यार, उसकी सुख और खुशियों भरी ज़िंदगी उसे मिलेगी। यह भगवान पर अपना विश्वास बनाकर वह हमेशा अपने आप को बुरे वक्त में मजबूत करती हुई समय टालती रही। इसी विश्वास ने उसे और अच्छा और सच्चा बना दिया। उसे अच्छे रहने की आदत पड़ गई।
उसके अच्छाई और सच्चाई ने, उसके अच्छे व्यवहार ने ही उसे अच्छी जगह पर अच्छे लोगों से और अच्छे वक्त से रूबरू करवाया। आशा की भगवान से आशा ही उसकी आशीर्वाद बन गई। उसके सच्चे और अच्छे मन से भगवान से आशा रखने और प्रार्थना करने की वजह से ही आशा को भगवान के द्वारा आकस्मिक खुशी मिली। इसी तरह आशा की जिंदगी खुशियों से, धन दौलत, इज्जत शोहरत से भर गई। उसने अपने धन दौलत और ताकत का घमंड कभी नहीं किया, बल्कि आशा और अर्जुन ने मिलकर अपने जीवन में ज़रूरतमंद लोगों की, गरीब और विकलांग लोगों की मदद की और बहुत से आश्रमों की सहायता करने के लिए सोच समझकर फैसले लिए। फिर हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगे। इसी तरह आशा की दुख भरी लिखी गई पूरी उपन्यास पूरे अपार सुख मिलने के बाद समाप्त हुई। इस उपन्यास से यह समझाने की कोशिश की गई है कि जब कोई इंसान दुखों के आखिरी पड़ाव को पार करके बाहर आता है तो उसका स्वागत संपूर्ण खुशियों से होता है। समाज में उसकी असल कीमत और मोल सबको समझ आता है। अपने सच्चाई के बल पर वह आसमान के चमकते तारे की तरह सब पर छा जाता है। उसे न केवल अपार धन दौलत और ऐश्वर्य मिलता है, बल्कि मन की सच्ची शांति, रिद्धि सिद्धि और वो सुख भी मिलता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे पूरी आशा है कि आपको यह उपन्यास बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरे छोटे बच्चे हैं और रिकॉर्डिंग के बीच में उनके आ जाने से कई बार मेरी लय थोड़ी गड़बड़ा जाती है। अगर इस कहानी में मुझसे कहीं भी कोई भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। इस उपन्यास को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह उपन्यास वाकई पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाती रहूँ। धन्यवाद।